नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एमआरएस टाइप 1 में दोस्तों 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट इस बात से लेकर परेशान है कि सर 3 गुना क्यों बुला रहे हैं। तो ये भी अपन इसी वीडियो में बात करने वाले हैं और आपके मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई कितने मार्क्स हैं इसकी भी बात करने वाले हैं और वो भी कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपने टायर 1 एग्ज़ाम दी। तो टायर 1 एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, टायर 1 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट किए थे 10 गुना बुलाए थे टायर 2 के लिए। अब जैसे दोस्तों आपकी टायर 2 एग्ज़ाम हुई है, अब टायर 2 एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में आपके जो टायर 2 एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है, टायर 2 में जो कैंडिडेट जो पास किए जाएंगे वो 3 गुना किए जाएंगे। अब वो किसके लिए किए जाएंगे दोस्तों? डीवी के लिए किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपका जो डीवी होगा उस डीवी में दोस्तों 3 गुना कैंडिडेट को क्या करेंगे? बुलाएंगे। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं आपके मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं। टायर 1 में दोस्तों कभी कभी आपने जो रिजल्ट देखा होगा माइनस वाले भी पास किए हैं कोई सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे दोस्तों टायर 2 में ऐसा नहीं होगा। मिनिमम मार्क्स अगर इतने नहीं आ रहे हैं तो आप दोस्तों क्वालिफाई नहीं हो। तो सभी कैंडिडेट को पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो कोई जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से कम उसको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और SC ST PWBD कम से कम 25% मार्क्स लाना जा रही है। यानी कि आपके 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से दोस्तों अगर वो जनरल OBC EWS की बात करें तो दोस्तों 30 मार्क्स आना ज़रूरी है। और अगर SC ST और PWBD का है तो उसके 25 मार्क्स आने क्या है ज़रूरी है। अगर वो नहीं आ रहे हैं, मतलब इससे कम आए, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस में आगे नहीं जाएगा, यानी कि उसकी यहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस रोक दी जाएगी। ये है दोस्तों मिनिमम मार्क्स जो क्वालिफाई मार्क्स हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपन अब डीवी के, कि टायर 2 आपकी जो एग्ज़ाम में कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसका दोस्तों बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो टायर 2 एग्ज़ाम में दोस्तों कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? तो 1:3 है। 1:3 मीन्स है 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। मान लो टायर 2 के मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, 1 रेशो में बुलाया जाएगा। यानी कि अगर 10 वैकेंसी है तो यहाँ पे दोस्तों 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? यहाँ पे 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो भी किसके लिए? डीवी। अब दोस्तों डीवी होने के बाद में आपकी क्या आने वाली है? फाइनल लिस्ट आएगी दोस्तों। जैसे आपकी दोस्तों डीवी कंप्लीट हो जाएगी, डीवी जैसे आपकी कंप्लीट हुई, सिर्फ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को फाइनल लिस्ट में रखा जाएगा और जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है उनको दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर पैनल वैलिडिटी, कहने का मतलब दोस्तों अब 3 गुना क्यों बुला रहे हैं, इसकी जो सच्चाई क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों 2023 में इसकी वैकेंसी आई थी, उस समय दोस्तों इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आया था वो 1 गुने का आया था, यानी कि 1 गुना की लिस्ट आई थी और वो एक फाइनल लिस्ट थी। इस बार वो 3 गुना बुला रहे हैं। 3 गुना बुलाने का रीज़न ये है दोस्तों, जैसे मान लो कि उन्होंने केवल 1 गुना ही बुलाए हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनकी बीएड कंप्लीट नहीं होती या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं, लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया है और वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पिछली बार इन्होंने काफ़ी जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इसलिए इस बार एमआरएस ने क्या किया है कि 3 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं। ताकि सबसे पहले दोस्तों 3 गुना का मतलब ये है, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी 10 पोस्ट है। अब 10 पोस्ट के लिए वो कितने कैंडिडेट बुलाएं दोस्तों? 30 कैंडिडेट बुलाएं। अब वो क्या करने वाले, सबसे पहले जैसे मान लो 1 से लेकर जो 10वीं रैंक तक है उन कैंडिडेटों को वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लो 1 से लेकर जो 10वीं जो रैंक है उसमें 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफाई कंप्लीट नहीं है, तो दोस्तों उन 2 कैंडिडेटों को यहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा और जो 11 और जो 12वीं रैंक पे उनको दोस्तों यहाँ पे लिया जाएगा। इसलिए ये दोस्तों 3 गुना बुला रहे हैं। और दोस्तों आपको वो रिजर्व में रखेंगे जब तक दोस्तों आपकी नई भर्ती नहीं आ जाती। उससे पहले मान लो कि कोई टीचर रिजाइन करके जा रहा है, कोई दूसरे पद पे चला गया है, तो दोस्तों उनकी जो रिजर्व जो लिस्ट है उस रिजर्व लिस्ट में से वो आपको क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। तो वो 2 साल तक वैलिड रहेगा दोस्तों। अगर इससे पहले वैकेंसी आ जाती है तो फिर ये वैलिड नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं आती है और फ्यूचर में इनको अगर मान लो आप जैसे मान लो पीजीटी हिंदी हो और पीजीटी हिंदी की अगर उन्हें टीचर की ज़रूरत है, मान लो कि अभी 10 पोस्ट भर चुकी है, टोटल की मान लो 10 पोस्ट है पूरी भर चुकी है, लेकिन मान लो कि इनमें से 5 कैंडिडेट ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। अब वो जो 5 कैंडिडेट जो रिक्रूटमेंट करेंगे, जो ऑलरेडी जो रिजर्व लिस्ट है उनमें से उनको कॉल करके बुलाएंगे। इसलिए दोस्तों उन्होंने 3 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाने का कॉन्सेप्ट है, ताकि उनका ईजिली डीबी हो जाए और उनको पहले से रिजर्व में रखे। और ये दोस्तों 2 साल तक क्या रहने वाला? आपका वैलिड रहने वाला। इसलिए आई होप आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर 3 गुना क्यों बुला रहे हैं? भाई 3 गुना बुलाने का ये उनके पास एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे और सभी को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी।
ओके, अब जो आपकी जो फाइनल लिस्ट है उसमें थोड़ा सा कट ऑफ में अंतर आने वाला है। जैसे मान लो अभी डीवी के टाइम आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है, एक तो डीवी की टाइम आपकी कट ऑफ जाएगी, डीवी के टाइम कट ऑफ जाने के बाद में आपकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें भी कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब काफ़ी स्टूडेंटों का ये भी कमेंट है कि सर हमारा कट ऑफ डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी के पहले के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों EMRS में 23 अक्टूबर 2025 है वो कट ऑफ डेट है। अब सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं वो OBC और EWS वाले हो रहे हैं। तो अगर आपका 23 अक्टूबर 2025 से पहले की डेट में इश्यू हुआ है OBC EWS का सर्टिफिकेट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मान लो कि कट ऑफ डेट के बाद का है तो दोस्तों आपके पास पुराना होगा, वो भी लेके जाना है और आपको नया भी लेना जाना है। अब देखो जो भी स्थिति होगी वो आपको उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो DV पैनल होता है केवल डॉक्यूमेंट्स मांगता है, इतना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं करता है और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आपको DV में ज़रूर अपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो और आपको ज़रूर जाना है। अब स्टूडेंट काफ़ी डीमोटिवेट हो रहे हैं, सर मेरा तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरा तो बाद का है, मैं तो आउट हो गया, रिजेक्ट हो गया। भाई जब तक आपको पैनल रिजेक्ट नहीं कर देता तब तक आपको अपने आप को रिजेक्ट नहीं मानना है। भाई किसी की नहीं सुनना है, ज़रूर जाना है। मैंने बहुत बार देखा दोस्तों, 2023 में जब हम गए थे तो इतना सीरियसली उन्होंने कुछ नहीं लिया था, केवल हमें डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों आपका एक चीज़ ये और ध्यान रखना कि ये जो आपका जो DV होगा वो अदर स्टेट में होगा। अदर स्टेट में होगा तो वो केवल आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इतना स्ट्रिक्टली करते ही नहीं है। वो आपको मार्कशीट देखते रहते हैं, फिर आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे आपके पास एक ऑर्डर में लिस्ट होनी चाहिए। उनके पास एक फ़ोटोकॉपी होगी, जैसे 10th की उनके पास एक ऑर्डर में फ़ोटोकॉपी, उसके बाद में 10th की ओरिजिनल मार्कशीट देखेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको घबराना नहीं है। अब जो भी जो समस्या है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। भाई पहली बात तो आपको पता था जब आपने फॉर्म भरे थे, आपको नहीं पता था आपको कट ऑफ डेट का, आप आउट तो वैसे ही हो, लेकिन एक बार अगर आप DV तक भी वहाँ जाके आ रहे हो, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये चीज़ आप सीख रहे हो, आने वाली कोई भी एग्ज़ाम के लिए सीख रहे हो, तो ज़रूर आपको DV करवाने जाना है। और दोस्तों घबराना नहीं है, जो भी होगा वो हो जाएगा, इतना भी आपको लोड नहीं लेना है। आई होप आपकी ये डाउट क्लियर हुए होंगे कि 3 गुना क्यों बुला रहे हैं। और दोस्तों ये आपका स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आप उस नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि टायर 2 में 3 गुना कैंडिडेट DV के लिए बुलाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जो मिनिमम मार्क्स है वो जो जनरल जो OBC EWS है उनका 30% मार्क्स है, और जो SC ST उनके लिए कितना दे रखा है 25 मार्क दे रखा है। दोस्तों आपका जो रिजल्ट है सबसे पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद में दोस्तों फाइनल आंसर की आने वाली है। प्रोविजनल आंसर के आने के बाद में दोस्तों एक विंडो ओपन होगी, उसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और उसके बाद में फाइनल आंसर की आएगी, और जैसे ही फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद में दोस्तों रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद में 10 से 15 दिन में दोस्तों आपका DV का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका DV कंप्लीट होगा उसके बाद में दोस्तों आपकी फाइनल जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी, और फिर दोस्तों आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इश्यू हो जाएंगे, और अगस्त तक फाइनली ऑल कैंडिडेट को दोस्तों ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।